आखिर क्या कारण रहा होगा कि लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर इस सुनसान पहाड़ी के ऊपर इस रहस्यमय मंदिर का निर्माण किया गया। प्रयागराज से 200 किलोमीटर दूर यह एक मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मैहर। क्या इनका नाम मैहर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर माता सती का हार गिरा था? फिर हार से जुड़ी और कई घटनाएं हैं। क्या सच में ये मंदिर 1000 वर्ष पुराना है और इस यहाँ पर आलाउदल फूल चढ़ाने आते हैं, या कुछ इससे भी बात ज़्यादा अधिक गहरी है? ऐसे ही रहस्यमय भरी बातों से इस मंदिर में रोज़ हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं और नवरात्रि की संख्या में विकराल रूप हो जाते हैं। आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य? यूट्यूब पर मैहर के ऊपर अनेक वीडियो में सबसे अधिक महत्व पौराणिक कथाओं को दिया गया है। उससे अज्ञातवास के दौरान पांडवों द्वारा स्थापित किया गया बताया गया है, और कुछ भी कहा गया है कि इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। भविष्य पुराण, आला खंड, पृथ्वीराज के अलावा कई जगनिक उचित के आधार पर इससे जुड़ी कई कहानी है। भारतीय प्रवेश है, जब कोई कथा बहुत अधिक काल्पनिक घटनाओं को मिश्रण दे तो एकर बन बहुत ही कठिन हो जाता है। किस कथा को कितना अधिक महत्व दिया जाए, ये बात उस समय होती। सिर्फ इस पर चर्चा करेंगे। और आलाउदल का लगभग 800 साल पहले यानी 12वीं शताब्दी में महोबा के आखिरी चंदेल राजा थे। राजा परमार्थ ने उर्फ परमार, जिनकी पत्नी थी रानी मल्हार, एक दिन जंगल से लौटते हुए त्रिकुट पहाड़ी के निकट राजा उनके युद्ध कौशल से प्रभावित होकर उन्हें अपने साथ महोबा ले गए और उनके नाम से जसराज को जर के नाम से भी पुकारा जाता है। यह लोग बना जाति के जर से था, इन्हें अहीर मानते हैं। तो कुछ क्षत्रिय राजा के खाने पर जर मोहब्बत वहाँ गया था और फिर देवता और 2 बेटे आला और उदल को छोड़कर, लेकिन जाने से पहले राजा और माल ने उनकी पत्नी देवलोक को अपने गले का हार और स्वर्ण मुड़े भेंट स्वरूप दिया था, ताकि आलाउदल को लाल और पालन पूरा आसानी से हो सके। कई युद्ध लड़े। ऐसे ही जब महोधराज का राजा करियर राय ने महोबा पर युद्ध लड़ा तो पूरी शक्ति से लड़े, लेकिन करियर ने उन्हें बंदी बना लिया और अपने पत्नी को देवला और दोनों बेटे आलाउदल के सामने उनका सर काट दिया, कहते हुए जो भी राजा परमार का साथ देगा उसका यही अंजाम होगा। राजा परमल ने द्वारा दिए गए हर को भी उसने देवला के गले से ऐसे छीना कि जस की सबके गर्दन काट दी जाती थी। उसने कबीले के लोगों से लूटपाट की और बस्ती से बहस तहस कर दिया। कैवल्य राय को कर दिया अपनी माता पिता की मृत्यु का बदला नहीं लगा लेना तो तब तक चेंज नहीं मिलेगा। सुरक्षा के लिए वह पहाड़ की ऊंची जाकर रहने लगा, ताकि चारों दिशाओं में नज़र रखकर दूर से आई हुई शत्रु की जानकारी पहले से ही काबिले तक पहुंच जाए। लेकिन आला समझ नहीं पा रहा था कि माँ का बदला कैसे ले। इस चिंता में पहाड़ी पर सोते हुए एक रात आला ने दिव्य रूप में नजर आए। अचानक उन्होंने कैरियर राय की गार्डन से लटक रहे अपने घर को छत का